New class. Today we'll continue from question number 6 of exercise 1.3. For a class party, the student council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? So, student council ने 42 balloons purchase किए class party के लिए and जो एक balloon की price थी that is 1.85. So total जो balloons 42 इनकी price क्या होगी? So just हमें अमाउंट एक सिंगल जो आपके पास अमाउंट है एक बलून की उसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी. सो टोटल बलून्स परचेज इज 42 and price of one balloon is rupees 1.85. So total amount for balloons is रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 42 इंटू रुपीज़ 1.85 रुपीज़ 77.7. जस्ट आपके पास 42 बलून्स है और आपको एक बलून की प्राइस पता है. सिंपल आप जस्ट मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 42 बलून्स की प्राइस आ जाएगी दैट इज 77.7. Question number 7. A group of friends made 4-yard long rectangular banner. एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने 4 यार्ड का एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया और दे पेड रुपीज़ 3.7 पर यार्ड. और 4 यार्ड उन्होंने बनाया लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर और पर यार्ड की जो प्राइस है दैट इज़ 3.75 पर यार्ड एंड ₹9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर. सो 9 रुपीज़ फॉर्म को पे किए एंड 10 यार्ड पैरामीटर और उस बैनर का पैरामीटर है 10 यार्ड. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? सो हमें लेंथ गिवन है एक बैनर की और बैनर की शेप है रेक्टेंगुलर शेप का बैनर है जिसकी हमें लेंथ गिवन है एंड पैरामीटर गिवन है और हमने विड्थ फाइंड करनी है. सो सिंपल हम पैरामीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे. दिस लेंथ ऑफ बैनर is 4 yard and parameter of banner is 10 yard. So simple हम पैरामीटर यूजिंग फार्मूला रेक्टेंगुलर हमें हिंट दे दिए कि रेक्टेंगुलर बैनर है. सो और लेंथ भी गिवन है पैरामीटर भी. सो जस्ट हम पैरामीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे. पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ. सो पैरामीटर की वैल्यू क्या थी 10 यार्ड. इधर 10 यार्ड पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 2 एज इट इज़. लेंथ की वैल्यू थी 4 यार्ड प्लस विड्थ एज इट इज़ बिकॉज विड्थ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सो जस्ट आपके पास ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 4 यार्ड प्लस W. सो 2 1 से 2 2 5 से 10 जस्ट आपके पास यहाँ पे बच गया 5 यार्ड इज इक्वल टू. आप यूनिट लिखो ना लिखो डजेंट मैटर लास्ट में भी आप लिख सकते हो साथ साथ लेके ना चलना चाहो यूनिट को. तो सो यहाँ पे आपके पास गया 4 यार्ड प्लस W. सो यहाँ से अगर आपने 4 यार्ड को इधर आके माइनस करवा दोगे तो आपके पास विड्थ की वैल्यू आ जाएगी 1 यार्ड. 5 minus 4 is 1 yard is equal to width of banner. So ये width of banner आपके पास आ गई 1 yard. So question number 8 is a shoe factory has an asset for rupees 20 lakh. एक shoe factory जिसकी total asset है मीन total value है या total मालियत है that is 20 lakh of which 3/5 is the capital. जिसमें जो 3/5 पार्ट है वो कैपिटल है एंड जो रेस्ट रिमेनिंग अमाउंट है वो डेबिट है. फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट. हमने कैपिटल एंड डेबिट की वैल्यू फाइंड करनी है. आपके पास फॉर्मूला गिवन है दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पास जो एसेट हैं एसेट ऑफ शू फैक्ट्री इज रुपीज़ 20 लाख. रुपीज़ 20 लाख एंड आपके पास जो कैपिटल है कैपिटल that is 3/5 part of this amount. So capital of shoe factory will be 3/5 into rupees 20 lakh
जब 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे इस अमाउंट से तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी कैपिटल। तो कैपिटल की आपके पास प्राइस आएगी 3 × 20 लाख डिवाइडेड बाय 5, और 3/5 को डिवाइड करके भी 20 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आपके पास आएगी 12 लाख। 12 लाख आपके पास आ जाएगी कैपिटल की वैल्यू, बट आप 7 रुपीज़ यूज़ कर लीजिएगा प्राइस के साथ। नाउ एज वी नो, अब हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ गई। हमने कैपिटल एंड डेबिट की वैल्यू फाइंड करनी थी, कैपिटल की वैल्यू आ गई। अब डेबिट की फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज एज वी नो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। सो एसेट की आपके पास वैल्यू पता है 20 लाख, एंड कैपिटल की भी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 12 लाख। नाउ अमाउंट ऑफ डेबिट इज प्लस डेबिट। सो आपने डेबिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो जाएगी। सो 20 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू डेबिट। सो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास डेबिट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रुपीज़ 8 लाख विच इज़ आर डेबिट। The next question is question number 9. World lowest temperature in past 100 years was recorded to be minus 89.2 degrees centigrade at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scales. आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है और आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ॉरेनहाइट में एंड केल्विन में। उन दोनों का आपके पास फार्मूलाज गिवन है, फ़ॉरेनहाइट का भी एंड केल्विन का भी। सो लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर इन फ़ॉरेनहाइट, फार्मूला यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। जस्ट आपने C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सो आपके पास 9/5 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 89.2 के साथ तो आपके पास आएगा -160.56। देन उसके अंदर 32 ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर दैट विल बी इन फ़ॉरेनहाइट, दैट इज़ 128.56। अब इसको आप डिग्री फ़ॉरेनहाइट बोल सकते हो बिकॉज अब डिग्री फ़ॉरेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर आ गया। सो नाउ टेम्परेचर इन केल्विन इज़, केल्विन का फार्मूला आपके पास, केल्विन में आप जस्ट डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे, आपके पास टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जस्ट के इज़ इक्वल टू, आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट 273 इसके अंदर ऐड करेंगे, आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज़ 183.8 केल्विन। So the last part is, a company was penalized by the Government Act for low quality production if the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Taneem, investing in the ratios of 1:2:3, and the amount of penalty is rupees this. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. एक कंपनी जिसको लो क्वालिटी की वजह से पेनल्टी पे करनी पड़ी ऑफ अमाउंट दिस, एंड अब उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, और उन्होंने डिफरेंट रेशियोज़ में 1:2:3 में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो हमने फाइंड ये करना है कि जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी इनको पड़ी है, तो 3 जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हिस्से में कितनी कितनी अमाउंट आई होगी, पेनल्टी उन्होंने कितनी पे की होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ रेशियोज़, जो तीनों रेशियोज़ में मीन्स अगर इतनी अमाउंट है तो 1 रेशो आपके पास फ़रा की है, उसमें टोटल अमाउंट में 2 रेशो Mariam and 3 ratio is of Tahreem. So sum of ratios is 1 plus 2 plus 3 which is equal to 6. So आपके पास और टोटल अमाउंट आपके पास है, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी is rupees 456,868.97. सो जस्ट हमने करना क्या है कि आपके पास जो पेनल्टी पेड बाय फर्स्ट पर्सन है दैट इज़ फ़रा, पेनल्टी पेड बाय फ़रा इज़,
अब फ़र्क की जो रेशियो थी दैट इज़ 1, सो 1 को आप टोटल रेशियो से डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई कर लोगे जितनी आपके पास पेनल्टी की टोटल अमाउंट है, दैट इज़ ₹456,868.97। सो आपके पास जो फ़रा के हिस्से में आएगा शेयर पेनल्टी जो फ़रा ने पे की, दैट विल बी ₹0.828, दिस अमाउंट। नेक्स्ट इज पेनल्टी पेड बाय मरियम। अब जो मरियम की रेशियो थी टोटल अमाउंट में दैट इज़ 2, सो 2 को टोटल रेशियो से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे सिमिलरली लाइक अबव अमाउंट 0.97, so answer will be ₹152,289.656. so the last person is तहरीम। so तहरीम की अगेन सिमिलरली सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अब 3% जो शेयर था वो तहरीम का था, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू द पेनल्टी अमाउंट, so the answer so this is the penalty paid by Tehreem. so done with exercise 1.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।